हेलो स्टूडेंट, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा इस पाठ के भाग 3 में मैं सारिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके पूर्व के भाग में हमने देखा था कि 7 मार्च को बचेंद्री अपने अभियान दल के लोगों के साथ दिल्ली से काठमांडू की ओर रवाना हो गई। नमचे बाजार से पहली बार उन्होंने एवरेस्ट शिखर को बहुत करीब से देखा। साथ ही साथ नेपालियों के द्वारा एवरेस्ट शिखर को दिया सागर माथा यह नाम भी उन्हें बहुत पसंद आया। एवरेस्ट शिखर पर उन्हें बर्फ का फूल अर्थात प्लूम नजर आया और साथ ही तूफानों के विषय में उन्हें जानकारी मिली कि इस अभियान में उन्हें बहुत सारे तूफानों का सामना भी करना पड़ा। उन्हें इस अभियान की शुरुआत में ही हिमस्खलन के कारण हुई दुर्घटना के बारे में पता चला, जिसमें 4 शेरपा कुली घायल और 1 की मृत्यु हो गई। यह घटना उनके उत्साह को कम करने वाली जरूर थी, परंतु कर्नल खुल्लर ने सभी अभियान दल के लोगों को इस प्रकार के खतरों का साहस के साथ सामना करने की जो बातें समझाई, उसके कारण बचेंद्री के भीतर की हिम्मत और साहस दुगना हो गया और वह इस अभियान की ओर अपने उन्होंने कदम बढ़ा दिए। आज के भाग में हम देखेंगे कि बचेंद्री की ये शिखर यात्रा किस रूप में आगे बढ़ी। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने पहली बड़ी बाधा अर्थात संकट या रुकावट खम्बू हिमपात अर्थात बर्फ का गिरना, बर्फ की बारिश, इस खतरे की स्थिति से अभियान दल के लोगों को अवगत कराया अर्थात इसकी जानकारी दी। प्रेमचंद जी ने अभियान दल के लोगों को बताया कि उनके दल अर्थात अग्रिम दल ने कैंप 1 जो 6000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था, जो हिमपात के ठीक ऊपर है। अगर आप इस चित्र को देख रहे हैं तो उसमें आपको उस नक्शे में दिखाई देगा कि जहां पर लिखा हुआ है खम्बू आइस फॉल अर्थात हिमपात, और उसके ठीक ऊपर कैंप 1 बना हुआ है। मतलब इस हिमपात के ऊपर यह कैंप 1 बना हुआ है। वहां तक जाने का रास्ता अग्रिम दल के लोगों ने साफ कर दिया है। साथ ही साथ अभियान दल के लोगों को जाने में आसानी हो, इसलिए पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से यानी कि निशानियों के लिए झंडों से रास्ता साफ कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि ग्लेशियर अर्थात बर्फ की नदी है और उसके कारण बर्फ का गिरना अभी भी वहां पर जारी है। हिमपात के कारण लगातार हो रहे इस हिमपात के कारण अभी तक किए गए सभी कार्य, कौन से कार्य जो उन्होंने क्या किया था, रास्ता साफ किया था, पुल बनाया था, रस्सियां बांधी थी, रास्ता साफ किया था, ये सारी चीजें व्यर्थ हो सकती हैं, बेकार हो सकती हैं और अभियान दल में आगे जाने वाले लोगों को फिर से यह काम करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर अभी भी बर्फ गिर रही है और बर्फ गिरने के कारण जो कुछ उन्होंने किया था वो फिर से वह व्यर्थ हो सकता है, बेकार हो सकता है। इन सभी बातों की जानकारी प्रेमचंद जी ने अभियान दल के लोगों को दी। बेस कैंप पहुंचने से पहले एक और मृत्यु की खबर मिली और वो खबर यह थी कि जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। जाहिर सी बात है कि यह आशाजनक स्थिति नहीं थी, क्योंकि इस अभियान में उन्हें भी आगे बढ़ना था। अगर इस तरह के कदम पर खतरे पहले ही आने लगे तो ये कोई आशाजनक स्थिति नहीं थी। बेस कैंप पहुंचने पर बचेंद्री ने एवरेस्ट पर्वत को तथा उसकी श्रेणियों को अर्थात पर्वत श्रेणियों को देखा तो वे भौचक्की होकर खड़ी रह गई। भौचक्की होकर यानी आश्चर्यचकित होकर खड़ी रही। लगातार वह एवरेस्ट शिखर को देखती ही रह गई।
उन्होंने देखा एवरेस्ट, लोसे और नुस्से की ऊंचाइयों से घिरी टेढ़ी मेढ़ी बर्फीली नदी को वह देर तक निहारती रही, देखती रही। हालांकि इसके पहले भी उन्होंने डमचे बाजार से एवरेस्ट शिखर को देखा था, लेकिन फिर और ज्यादा नजदीक से उन्होंने एवरेस्ट शिखर को दोबारा यहाँ पर देखा था। बचेंद्री यहाँ हिमपात के बारे में अधिक जानकारी हमें दे रही हैं। वे कहती हैं, हिमपात एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही है। लेखिका को बताया गया कि यह हिमपात क्यों होता है, तो ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी। तो कभी सीधे धरातल पर दरार का पड़ना और वह दरार गहरे हिमविदर अर्थात एक गहरी दरार, जैसे आपने देखा होगा कि जब भूकंप वगैरह होता है तो कैसे धरती को एक जमीन फट जाती है और उसमें गहरी दरारें पड़ती हैं। उसी प्रकार जब यह बर्फीले पहाड़ पर कोई दरार पड़ती है तो उसे कहते हैं हिमविदर। तो वह दरारें गहरे हिमविदर में बदल जाती थी। यह सारी बातें सुनकर काफी डरावनी लगी थी और उन्हें यह भी बताया गया कि इस अभियान में ऐसे दर्जनों हिमपात, एक नहीं दो नहीं तो दर्जनों हिमपात आरोहियों को, यानी कि जो पर्वत पर चढ़ने वाले लोगों को प्रतिदिन छूता रहेगा। अभियान दल में शामिल सभी आरोहियों को अभियान दल के मार्गदर्शकों के द्वारा समय समय पर इस अभियान में जरूरत पड़ने वाली सारी जानकारी दी जा रही थी। इसमें एक नाम शामिल होता है डॉक्टर मीनू मेहता, जिन्होंने इस अभियान दल के आरोहियों को काफी सारी बातें समझाई और सिखाई भी, जिसमें पहली बात ये थी कि एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, अस्थायी यानी जो कायम नहीं है, उस समय के लिए उपयोग लाने के लिए वह बनाई जाती है। तो एल्युमिनियम की सीढ़ी कैसे बनानी है उसके और जिसका उपयोग कैसे करना है, आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि जो एल्युमिनियम की सीढ़ी है वो एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक वहां जाने के लिए रास्ते के रूप में उन्होंने उपयोग की है। दूसरा, लट्टों और रस्सियों का उपयोग। फिर आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ रस्सियों का उपयोग कर रस्सियों के सहारे वह ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं। साथ ही साथ बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों की विस्तृत जानकारी डॉक्टर मीनू मेहता ने अभियान दल के आरोहियों को दी और उन्हें अच्छे तरीके से इन सारे कार्यों की ट्रेनिंग भी दी। तभी जब ये उस पर्वत पर चढ़ना शुरू करेंगे तो इस प्राप्त जानकारी का उपयोग उन्हें इस शिखर पर चढ़ते समय होना था। चलिए, आज के इस भाग में हमने कौन कौन सी बातों को देखा उसको फिर से एक बार दोहराते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि उपनेता प्रेमचंद ने अग्रिम दल के कार्य एवं खम्बू हिमपात के खतरे की जानकारी अभियान दल के सभी आरोहियों को दे दी। साथ ही साथ उन्हें बेस कैंप पहुंचने पर रसोई सहायक की मृत्यु का दुखद समाचार मिला, जिसके कारण उन्हें थोड़ा सी घबराहट हुई। बचेंद्री को ग्लेशियर अर्थात बर्फ की नदी के बारे में पता चला और इस ग्लेशियर के कारण ये सारे हिमपात हो रहे हैं यह भी पता चला। हिमपात अर्थात बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित रूप से गिरना ही है। इसके अलावा डॉक्टर मीनू मेहता के द्वारा अभियांत्रिकी कार्यों की एवं अन्य जरूरत लगने वाली सारी बातों की जानकारी यहाँ पर अभियान दल में शामिल सभी आरोहियों को दी गई। आज के पाठ में हम इतना ही पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इस पाठ्यांश पर आधारित प्रश्न। छात्रों, बचेंद्र की इस पर्वतारोहण यात्रा को जानने के बाद आपके दिल में भी आया होगा कि काश हम भी इस प्रकार के किसी अभियान में शामिल हो सके। यदि शामिल ना हो परंतु इस तरह के पहाड़ों पर चढ़ना हमें भी आना चाहिए। तो चलिए पता लगाइए
कि भारत में कहाँ-कहाँ इस तरह के पर्वतारोहण अभियान के लिए कौन-कौन सी संस्थाएं कार्य करती हैं, या इस प्रकार के कोई ट्रेनिंग कैंप ये संस्थाएं करवाती हैं, उन सब की जानकारी आपको एकत्रित करनी है। साथ ही यह भी पता लगाना है कि इस प्रकार के अभियान में शामिल होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इस संबंधी सारी जानकारी एकत्रित कर मुझ तक पहुंचाइए। आइए देखते हैं इस पाठ्यांश पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 1, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? प्रश्न 2, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? प्रश्न 3, डॉक्टर मीनू मेहता ने अभियान दल में शामिल लोगों को क्या क्या जानकारियां दी? प्रश्न 4, उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल के लोगों को किन स्थितियों से अवगत कराया? और प्रश्न 5, हिमपात अर्थात क्या और हिमपात होने से क्या क्या परिवर्तन होता है? आशा करती हूँ आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से लिख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। पाठ का अगला हिस्सा अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।